स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लासरूम 2.0 पर। तो चलिए अगले सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम सब ने पढ़ा था अमोनिया बनाने की अन्य विधियां। आज हम सब पढ़ने वाले हैं अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसके भौतिक गुणधर्म, हैबर विधि, बाकी सब भी पढ़ेंगे। ठीक, अगर बात किया जाए सबसे पहले हमारी पहली हेडिंग होगी अमोनिया बनाने की हैबर विधि। तो एक बात आप लोग पहले ध्यान से सुन लीजिए, हमारी आप सबसे अपील है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, पूरा जरूर देखा करें। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो आप लोगों को टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हेडिंग के साथ अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले इसमें लिखना क्या है, देखिए हम परिभाषा बता देंगे, सब सारा कुछ बता देंगे, मैटर लिखना आप सबको है स्वयं से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ठीक, अगर बात किया जाए सबसे पहली हेडिंग में इसके अंतर्गत लिखने की, तो लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने के लिए सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, इन दोनों के मिश्रण को गर्म करेंगे तो हमें प्राप्ति किसकी होती है, अमोनिया की प्राप्ति होती है। ठीक, उसके बाद क्या कराएंगे, एक रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन होगी हमारी NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, उसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, CaOH का होल ट्वाइस, इन दोनों के मिश्रण को क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो हमें प्राप्ति किसकी होगी, अमोनिया की प्राप्ति होगी। ठीक, देखिए कल हमने ये रिएक्शन करवाया था, इसमें नौसादर का कितना अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं। ठीक, अब अगर बात किया जाए यहाँ से सबसे पहले क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम क्लोराइड, यानी जो कैल्शियम है किसके साथ जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ, तो बनेगा क्या, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। अब अगर बात किया जाए इसके आगे किसकी प्राप्ति होगी, अमोनिया की। ठीक, अमोनिया का सूत्र क्या होता है हमारा, NH3, कल की रिएक्शन में हमने करवाया था। अब क्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को लगा देंगे। अब देखिए कि यहाँ से बच क्या क्या रहा है, अभी 2 नाइट्रोजन था, 2 नाइट्रोजन हमारा हो गया। ठीक, हाइड्रोजन हमारे पास टोटल कितना था, यहाँ पर 8 और 2 10, अभी हमारे पास इस साइड कितना है, 3 दूनी 6 हुआ। ठीक, यानी कि अभी 4 हाइड्रोजन प्लस में है हमारे पास, उसके साथ साथ देखिए क्लोरीन हमारे पास कितना था, 2, इस तरफ भी 2, और बात किया जाए कैल्शियम कितना था, 1, तो कैल्शियम भी 1। ठीक, यानी अभी हमारे पास 4 हाइड्रोजन प्लस में है, उसके साथ साथ 2 ऑक्सीजन प्लस में है। तो अगला यौगिक हम सब बना सकते हैं क्या, 2H2O यानी कि जल। हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त करना था, अमोनिया, जिसकी प्राप्ति हो गई। ठीक, लिखना क्या था इसके ऊपर कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करते हैं तो हमें अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है। इसके बाद विधि में थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, अगली हेडिंग होगी हमारी विधि। ठीक, इसमें लिखेंगे कि सर्वप्रथम हम, अगली हेडिंग हमारी होगी विधि, उसके अंतर्गत लिखना है, आप सबको लिखना है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी की फ्लास्क में, ये देखिए क्या है हमारा, गोल पेंदी का क्या है, फ्लास्क है। ठीक, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण लेते हैं। ठीक, उसके आगे लिखना है फिर इसको बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे इसको तो देखिए यहाँ से जो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है, इससे किसकी प्राप्ति हो रही है, अमोनिया की प्राप्ति हो रही है। और जब अमोनिया की प्राप्ति होगी तो बर्नर से गर्म करने के बाद जिस अमोनिया की हमें प्राप्ति होगी, अमोनिया कैसा होता है, द्रवहित होता है, यानी कि द्रवित अमोनिया की प्राप्ति होती है। जब द्रवित अमोनिया की प्राप्ति होगी तो ये द्रवित अमोनिया, इसको भेजा जाता है, एक आगे लगा हुआ क्या, ये बॉटल लगी हुई है, जिसमें क्या होता है हमारा बिना बुझा चूना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, जब द्रव अमोनिया को इसमें से प्रवाहित किया जाता है, ठीक, तो ये क्या होता है, बिना बुझा चूना, यानी कि क्या होता है, शुष्क होता है, और अमोनिया के अंदर जितनी सारी वाष्प होती हैं उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक, जब अमोनिया के अंदर उपस्थित वाष्प को बिना बुझा चूना क्या करता है, अवशोषित करता है, तो हमें उसके बाद किसकी प्राप्ति होती है, गैस अमोनिया की प्राप्ति होती है, जो गैस जार के ऊपरी सतह पर जम जाता है। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए क्या लिखना है। सर्वप्रथम हम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, इसमें अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण लेते हैं तथा इसे बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। ठीक, बर्नर से गर्म करने पर हमें
अमोनिया की प्राप्ति होती है। इससे प्राप्त अमोनिया द्रव युक्त होता है। ठीक, इससे प्राप्त अमोनिया क्या होगा? द्रव युक्त होगा। उसके बाद लिखेंगे इस द्रव युक्त अमोनिया को बिना बुझे हुए चूने के बॉटल से गुजारते हैं। ठीक, लिखेंगे इस द्रव अमोनिया को बिना बुझे चूने के बोतल से गुजारते हैं। तो यह बिना बुझा चूना अमोनिया से उसकी नमी को अवशोषित कर लेता है और हमें गैस जार के ऊपरी सतह पर गैस अमोनिया की प्राप्ति होती है। इतना हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए कि अमोनिया के भौतिक गुणधर्म के बारे में, ठीक, तो चलिए इसमें लिखेंगे कि अमोनिया के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ठीक, कुछ पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर, उनके बारे में एनालाइज करते हैं। पहला पॉइंट है, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। ठीक है, यानी कि इसमें रंग होता ही नहीं है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, यानी कि इसकी जो गंध होती है क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होती है। अब अगर बात किया जाए इसके दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में इसमें दिया गया है कि इसे अधिक देर तक सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक, इसे अगर अधिक देर तक क्या करेंगे? सूंघेंगे तो आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। इसलिए इसे अश्रु गैस भी कहा जाता है। अब अगर बात किया जाए इसके तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट है यह क्षारीय प्रकृति की गैस है। ठीक, कैसी प्रकृति की गैस है? क्षारीय प्रकृति की गैस है। अगर बात किया जाए चौथे और लास्ट पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट में दिया गया है कि यह जल में पूर्ण विलेय है। मतलब अगर जल में इसको घोलेंगे तो क्या होगी? पूर्ण रूप से घुल जाएगी। ये हो गया हमारा भौतिक गुणधर्म। अगर आप चैनल पर नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करनी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी मेंबरशिपता को और ही ज़्यादा विस्तार से फैलाने की